प्रभात। गुड मॉर्निंग। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सही में नए वर्ष की आपको फिर से मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद सर, और आपको भी थैंक यू। नए वर्ष की शुभकामनाएं। और जैसे कि आज हर हर संडे को हम मिलते हैं और ध्यान का अभ्यास और सराव करते हैं, तो आज भी करने जा रहे हैं। लेकिन आज मेरा बर्थडे है, तो आज हम विशेष ध्यान का अभ्यास करने वाले हैं, मैत्री भावना करने वाले हैं। मैत्री भावना तो हम करते ही हैं, लेकिन आज थोड़े और अधिक प्रयासों से करने वाले हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच। तो बर्थडे वैसे हम खुशी का बर्थडे मनाते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। तो बर्थडे का जब सेलिब्रेशन होता है, घर में कोई बच्चा का जन्म होता है यार, हम उसके बाद बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, तो सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पे बहुत ही खुशी का और आनंददायी दिवस है। लेकिन बुद्ध के चक्षु से, बुद्ध के दृष्टि से जन्म ही दुख है। ये भी बड़ी हमारे सामान्य लोगों के मन को अस्वीकृत होता है कि जन्म कैसे दुख हो सकता है। तो जन्म वैसे खुशी है देखने के लिए या उसको मनाने के लिए, लेकिन उसकी जो गहराई है, उसकी जो पीड़ा है, वो माता को ही पता है। जब माँ पुत्र को जन्म देती है या जन्म लेने वाला जो बालक है, वो कितनी पीड़ा से होके गुजरता है। बुद्ध ने उस अर्थ से जन्म को दुख, पीड़ा या आर्य सत्य के स्वरूप में जन्म दुख बताया है। इसी दुख को हमें ध्यान से समझना है, जो हम ध्यान अभ्यास या ध्यान का मार्ग हम आचरण कर रहे हैं, कि सही में जो बुद्ध ने कहा है और हम सुनते हैं बुद्ध के वचनों में विशेषता, क्या वो सही में सत्य है या हम जो सोच रहे हैं वो सत्य है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ उसी को आप वैसे ही मानिए। आज हमारी बारी है कि हम उसे माने या ना माने। और ध्यान वो परीक्षण है, वो अध्ययन है, वो प्रयोगशाला है कि वहाँ पे हम उसकी जांच कर सकते हैं कि जीवन हमें मिला है या जिस जन्म को हम शुभेच्छा देते हैं, मनाते हैं, जैसे कि आप मुझे शुभेच्छा देते हैं, मैं भी आनंदित हूँ कि मेरा जन्म दिवस मैं मना रहा हूँ या आप लोग उस खुशी में सहभागी हो रहे हैं। तो सही में उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो बातें करने से हम अपने जीवन को या मैं मेरे जीवन को सफल कर सकता हूँ या बेहतरीन कर सकता हूँ, या जीवन के आने का या जन्म लेने का लक्ष्य जो है दुख में जन्म लेना, ये कारण है। अज्ञान से हमारा जन्म हुआ है, लेकिन दुख में रहना ये बुद्ध ने नहीं बताया है। दुख से मुक्त होना बताया। इस दुखी जन्म को सुखी कैसे बनाया जाए, और सुखी बना के जो जन्म अगर दुख है, बार बार जन्म लेना दुख है, तो इस बार बार जन्म लेने के दुख के भाव से कैसे मुक्त हुआ जाए, यही जन्म का लक्ष्य है या यही उद्देश्य है, यही अर्थ है। अगर हमने इस मनुष्य योनि में जन्म लिया है या हमारा हुआ है, इसका जो रहस्य है या इसका जो अर्थ है, बुद्ध ने ढूंढ निकाला है। संसार का कोई विज्ञान इसको ढूंढ नहीं सकता है, जो बुद्ध ने उसको खोजा है, संशोधित किया है या प्रकाशित किया है।
कि जन्म क्या है, क्यों है और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। तो मुझे लगता है कि इसी अर्थ से आज हम ध्यान का अभ्यास करने वाले हैं कि हमारे भीतर जो सत्यता है, हमारे भीतर जो असत्यता है, दोनों हमारे भीतर है। अज्ञान भी हमारे भीतर है जिसके कारण हमारा जन्म हुआ है या दुखी है, परेशान है, समस्या है, और प्रज्ञा भी हमारे भीतर है। बुद्ध का होने का जो तत्व है, क्षमता है, वो भी हमारे भीतर है। जन्म लेने की क्षमता है जिसे हम अज्ञान कहते हैं, दुख होने का कारण अज्ञान है, और इस दुख से या इस समस्या से मुक्त होने के लिए जो तत्व है बुद्ध की क्षमता, जानने की क्षमता। बुद्ध की क्षमता मतलब जानने की क्षमता, सत्य का स्व अनुभव करने की क्षमता मतलब बुद्ध। किसी और के कहने से नहीं या किसी पे आधारित नहीं, बल्कि स्वयं पे आधारित सत्य प्राप्त करने की क्षमता ही बुद्ध है, जिसे बुद्धि कहते हैं सामान्य अर्थ में। वही बुद्धि जब स्वयं के क्षमता से स्वयं को जानती है या अस्तित्व को जानती है, वही बोधि हो जाती है, बुद्ध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, प्रज्ञा हो जाती है। तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार, प्रत्यक्ष सत्य का अनुभव ही बुद्ध है। उस क्षमता का तत्व जो है या मार्ग जो है, बुद्ध ने मनुष्य जीवन को बहाल किया है या मुक्त किया है कि आप भी इस मार्ग पर चल के अपने अज्ञान को पहचान के उससे आप मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि अज्ञान भी हमारे ही मन का उपजक है या हमारे मन ने ही निर्माण किया है, और हम ही उससे बंधे हुए हैं। हमारा ही मन हमें दुखी करता है। ये चीज़ जब हमें समझ में आती है, हमारी अकुशलता ही दुख है, हमारी बुराई ही दुख है, हमारा लोभ ही हमें दुख करता है, हमारा ही द्वेष हमें दुख करता है। जब हमें कारण पता चलता है और कारण के साथ उस कारण का धर्म हमें पता चलता है कि ये तो प्रतीत्य समुत्पन्न नहीं, नित्य नहीं है, तो उससे मुक्त होने का मार्ग भी वहीं से मिल जाता है। जो अनित्य है, जो बदलने वाला है या बदल रहा है, ना वो हमें बांध सकता है, ना उससे हम बंधे रह सकते हैं। जब तक उससे हम नहीं जानते हैं, तब तक हम उसके जाल में हम फंस जाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हम अपना जाल बनाते हैं। हम अपने मकड़ी जैसा, मकड़ी अपना जाल बनाती है और उसी जाल में फंस जाती है। वैसा ही हमारा लोभ, जब उसे हम अनित्य नहीं देखते हैं तो वो लोभ अपना जाल बना लेता है। नहीं तो लोभ में वो ताकत नहीं है कि वो जाल बना सके। हमारी अजागृति के कारण वो लोभ जो है, वो द्वेष जो है, या हमारे भीतर की जो बुराई जो है, बचपन से लेके अभी तक या अनेक जन्मों तक जो जब हमने जन्म लिया होगा, ये जाल बुनते गया है। कोई एक दिन का, एक जीवन का जाल नहीं है जिसे हम भवसागर, संसार और बार बार जन्म लेना, ये कोई एक जीवन की घटना नहीं है। हमने कितने बार जन्म लिया होगा, कितने बार हम मरे होंगे, इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास में नहीं है। हाँ, जब हम बुद्ध होते हैं तो हमें सब पता चलता है। जैसे बुद्ध ने अपने जीवन को देख लिया कि वो कितने बार उन्होंने जन्म लिया, इसका किसी के पास में लेखा जोखा नहीं है। हमारा ज्ञान, जब हम ज्ञानी होते हैं, जब हम बुद्ध होते हैं,
तो हमारा लेखा जोखा हमें पता चलने लगता है कि मेरे साथ में मैंने ही क्या क्या किया। अपने आप को जानना ही मैत्री है। जब हम आज मैत्री का ध्यान सराव करने जा रहे हैं तो मैत्री का अर्थ ही यह है, मैं को जानना। मैं मतलब जिसको हम अपना स्वयं का अस्तित्व कहते हैं, जिसको हमने नाम दिया है कि मैं मनीष हूँ, मंजू कुमार हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरा विचार है, ये मेरा कर्म है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा घर है, ये मेरा पद है, मेरी शिक्षा है। ये जो जहाँ जहाँ मैं आता है, उस मैं को ही जानना ही मैत्री है। हम मैं को न जानते हुए हम मैं का इस्तेमाल करते हैं, तब वो जाल बन जाता है, तब वो दुख बनता है। मैं को न जानते हुए मैं के जीवन को जीना, आज हम जो जीवन जी रहे हैं, मैं का जीवन जी रहे कि मैं हूँ, मेरा है, लेकिन उसको न जानते हुए जी रहे, अजागरूकता से जी रहे। हम शरीर से कर्म कर रहे हैं, शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शरीर को जान नहीं रहे। हम अपने विचारों से जी रहे हैं कि ये मेरा विचार है, अच्छा है, बुरा, उसको हम न जानते हुए उसके विचारों पर चल रहे हैं। हमारी भावनाएं हैं, जैसे कि हमारी मन में प्रेम की भावना है, द्वेष की भावना है, श्रद्धा की भावना है, सभी कुशल और अकुशल भावना है। हम कुशल भी भाव में रहते हैं, अकुशल भाव में भी रहते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि वो क्या है। बस जैसे कि प्राणी अपनी भावनाओं से भूख लगती है तो खा लेते हैं, प्रेम आता है तो प्यार कर लेते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं। ये जो चेतना का जो निम्न स्तर है, जैसा प्राणी जी रहा है, प्राणी का जो चेतना का स्तर है वो हमसे भी निम्न है, इसलिए वो उतने तक ही सीमित है। हमारा चेतना का जन्म से ही हमारा स्तर थोड़ा बेहतर है, क्योंकि हम उस परिवार में, समाज में, उस कुछ शिक्षाओं के स्तर में हम जन्म ले रहे हैं या हो जाता है। मनुष्य का जन्म, मनुष्य योनि में होने से मनुष्य ने जो कुछ भी अभी तक विकसित किया है उसका हमें लाभ मिलता है, और हमारी चेतना प्राणियों से थोड़ी विकसित जन्म लेती है, जिसमें हमारी भाषा है, समाज है, शिक्षा है, इसका हमें असर मिलता है हमारी चेतना में। इतना ही फर्क है, लेकिन उसी का आधार लेके ही जीना, तो प्राणी और हमारे में कोई फर्क नहीं है। जैसा प्राणी की भी चेतना जिस स्तर में जन्म लेती है उसी स्तर में वो जीती है, हमारा जन्म जिस स्तर पे हुआ है उसी स्तर पे हम जी रहे हैं, मैं को न जानते हुए जी रहे हैं। और मैं को नहीं जानने का मतलब यह है कि मैं की जो स्वभाव है, स्वरूप है, कि मैं सही में क्या है और कैसे बनता है, वो सही में वो नित्य है या अनित्य है, इसका परीक्षण करना। वो आत्मा है कि अनात्मा है, शुभ है कि अशुभ है, कुशल है कि अकुशल है, उसको जान के उसकी जिम्मेदारी लेना कि भाई हाँ, ये दुख है तो उसका कारण भी है, सुख है तो उसका भी कारण है, और उसका परिणाम भी है। जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं जानता हूँ कि उसका कुछ कारण है, बिन कारण से दुख में मुझे अगर हम मान लेते हैं, जान लेते हैं, तो समझ जाइए कि हम अपने आप को नहीं पहचान रहे। भी पहचान नहीं रहे तो मैत्री नहीं कर रहे हैं। मैत्री का मतलब यह है कि आप अपने आप को जान कर आप प्रेम करते हैं। आप न जान के प्रेम करना वो मैत्री नहीं है, वो दुख है। जानकर प्रेम करना, वो मैत्री है। और जब हम बुद्ध के दर्शन में जब ब्रह्म विहार की बात की जाती है कि 4 ब्रह्म विहारों में मैत्री ब्रह्म विहार, मतलब ब्रह्म का मतलब यहाँ पे परिपूर्ण शुद्ध का अर्थ से ब्रह्म है। यहाँ पे ब्रह्म मतलब यहाँ पे कोई करता नहीं है, या जिसे हम संसार को निर्माण किया है
इस अर्थ से ब्रह्म शब्द नहीं है। बुद्ध की वचनों में जो ब्रह्म शब्द आता है, देवता शब्द आता है, वो मानसिक अवस्था के स्वरूप में आता है। देवता शब्द भी जो है वो एक मानसिक शुद्धता के स्वरूप में आता है कि मनुष्य से थोड़े विकसित चित्त के लोग, जिसे हम जेंटल मैन कहते हैं, मैन और जेंटल मैन, वैसे ही जो ब्रह्म जो है वो परिपूर्ण शुद्ध चित्त के लोग, इस अर्थ से उसको देखा जाता है और उसी प्रकार से उसको स्वीकार किया जाता है। और जब ब्रह्म विहार की बात करते हैं कि मतलब ब्रह्म मतलब शुद्ध चित्त का विहार, विहार मतलब आचरण करना, व्यवहार करना, उस प्रकार की भावनाओं में शुद्धता लाना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 जीवन जीने के तरीके हैं, मार्ग है। 4 प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना है। मैत्री भी होनी है, करुणा भी होनी है, जब किसी के दुख में हम सहभागी होते हैं तो उसको हम मदद करते हैं। किसी के खुशी में सहभागी होते तब हम, जैसे कि आप लोगों ने मुझे विश किया, ये क्या है, ये कौन सी भावना है, ये मुदिता भावना है। अगर कोई परेशान होता है, दुखी होता है, जब उसको मदद करते हैं, वो कौन सी भावना है, वो करुणा भावना है। और जब आप स्वयं के अस्तित्व को जान के औरों की खुशी की भावना करते हैं, मंगल की भावना करते हैं, वो मैत्री है। और उपेक्षा, जिसे हम तटस्थ भाव कहते हैं, वो भाव है कि सुख हो या दुख हो, ठंडा हो या गर्म हो, यश हो या अपयश हो, निंदा हो प्रशंसा हो, जो भी द्वंद्व है, उस द्वंद्व से मुक्त होकर अपने मन को रखना, वो तटस्थ है, साक्षी भाव, जिसे हम विपස්සना भी कहते हैं, या निर्वाण का अनुभव। तो ये भावना की शुद्ध अवस्था है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। ये ब्रह्म कोई सर्जन करता नहीं है। इस अर्थ से बुद्ध के वचनों में या बौद्ध धर्म में अगर कभी व्यवहारिक या बाकी दर्शन में शब्द का जिस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, और उस प्रकार के अर्थ से ही अगर हम बुद्ध के वचनों को देखते और सुनते हैं तो हम संभ्रमित हो जाते हैं। तो इस संभ्रम से में बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि शब्द का जो अर्थ है और उसका इस्तेमाल है वो अलग चित्त के लोग अलग प्रकार से करते हैं। अगर बुद्ध का चित्त संपूर्ण शुद्ध है, मुक्त है, और वो उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जो उस अर्थ को संबोधित करता है, तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि आर्य शब्द जो है जातिवाचक शब्द है, ये समूह का शब्द है। जब हम इतिहास में पढ़ते आर्य और अनार्य, आर्य यहाँ के भारत के मूल निवासी, और आर्य मतलब बाहर से जो आए हुए। जो इतिहास में आर्य शब्द अनार्य शब्द है, उस अर्थ से देखोगे तो हम संभ्रमित हो जाएंगे कि बुद्ध ने इस शब्द का इस्तेमाल करके, या हम उस शब्द को जब सुनते हैं तो हमें लगेगा कि ये इस अर्थ से तो है जिस अर्थ से हम इतिहास में सुनते हैं और जानते हैं, लेकिन उस अर्थ से आर्य शब्द नहीं है। और आर्य शब्द तो बुद्ध के वचनों में उसका भाषांतर रूप है। आर्य शब्द जो है ये संस्कृत और हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। बुद्ध ने आर्य शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया है। अरिय ये पाली शब्द है,
बुद्ध के वचन जो है पाली और प्राकृत भाषा में है, नहीं कि संस्कृत और हिंदी में। हम उसका भाषांतर करके उसको आर्य कहते हैं। अरीय, अरीय का मतलब है आरी जो होती है ना, आरी जिससे लकड़ी काटी जाती है। राग द्वेष को काटने वाली जो सत्यता है या मन है, उस अनुभव को अरीय कहा गया है, जो राग द्वेष मोह को काटती है। ऐसा सत्य वो अरीय सत्य है। तो शब्द का जब हम मूल अर्थ और उसका स्वरूप देखते हैं तो उससे भी हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब मैत्री ये शब्द को जब हम व्यवहार में देखते हैं तो हम उसको बहुत ही सामान्य तौर पे मैत्री मतलब दोस्ती, एक मित्र दूसरे मित्र से व्यक्ति परिचित होकर अपनी मित्रता बढ़ाता है। मैत्री एक बहुत कॉमन शब्द है आज की भाषा में, जिसको हम फ्रेंडशिप कहते हैं या फ्रेंड्स कहते हैं। लेकिन बुद्ध की भाषा में इसका बहुत ही गहरा और वैश्विक स्वरूप में इसको बुद्ध ने हमें बताया है। जब हम मैत्री भावना करते हैं या हम अपने दुख से मुक्त होना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक हमारी विषय अपने लिए, जिसको हम वेल विश टू वन सेल्फ मोटिवेशन हम कहते हैं कि मैं सुखी हूँ। आपके भीतर से आवाज़ क्या आती है जब सुबह उठते हैं कि मैं सुखी रहूँ, मैं खुश रहूँ। तो मैत्री अपने खुशी से उत्पन्न होती है कि मैं खुश रहूँ, वैसे ही सभी लोग खुश रहें। यह मैत्री भावना है। भावना का मतलब है उसका विस्तार करना, विकसित करना। जब आप अपने लिए सुख की कामना करते हैं कि मैं सुखी रहूं, इसका दूसरा अर्थ है कि मैं दुखों से मुक्त बनूं या मुक्त रहूं, तभी तो खुश रह सकते हैं। अगर आपके शरीर में पीड़ा है तो आपका शरीर कैसे सुखी रह सकता है? तो इसका मतलब है आप अपने शरीर की पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं, तभी तो आप आपके शरीर के सुख का आनंद ले सकते हैं। मतलब जब हम सुख की भावना करते हैं तो उसको हमें दुख में भी पहचानने की ज़रूरत है। जब मैं दुख मुक्त होने की बात करता हूँ या मैं सोचता हूँ तो दुख मुक्त होना ही सुख है। तो सुख और दुख दोनों को देखना, समझना, उसके कारण और परिणाम को, यही स्वयं के प्रति मैत्री है। जितना हम स्वयं की प्रति मैत्री को जितना गहराई में जानेंगे और उस पर विश्वास रखेंगे, अभी यहाँ पे विश्वास जिसको हम कहते हैं कि और किसी के मानने, कोई मान रहा है, कोई कह रहा है, कोई बोल रहा है कि ये सत्य है, इससे आपको सुख मिलेगा, परंपरा कह रही है, या हमारे खुद के कुछ विचार भी होते हैं जो हमने बनाए रहते हैं कि ये सुख मिलने वाले विचार है, उस पर विश्वास रख के हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो मैत्री नहीं है। जब हम ढूंढते हैं और हमें पता चलता है कि ये सत्य है, ये कारण से मैं दुखी हो रहा हूँ, ये कारण से मैं सुखी हो रहा हूँ, इसका ये परिणाम है जब मैं लोभ करता हूँ, अधिक लोभ करता हूँ, अधिक द्वेष करता हूँ, तो मेरे शरीर में प्रेशर बढ़ जाता है, बीमारी आ जाती है, या मेरे संबंध खराब हो जाते हैं, मन से मैं बेचैन रहता हूँ। उसके परिणाम है, उसको जान के उस पर विश्वास रखना, वो मैत्री है। जब हम इस बात से शुरुआत करते हैं मैत्री, तब हमें इसका विश्वास होने लगता है कि अगर मैं इस प्रकार से, अगर मैं दुख में से मुक्त होने का अनुभव ले रहा हूँ और सुखी होने का अनुभव ले रहा हूँ, तो इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जो है, जिसे मनुष्य जीव कहते हैं या अन्य जीव कहते हैं, वो भी तो इसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, या वो अपने जीवन को समझने का, अपने जीवन से उस दुख से, पीड़ा से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं।
तो जो हम अपने आप को जानते हैं तभी हम औरों को जान के जब आप मैत्री भावना करोगे तब आपकी मैत्री भावना वहाँ तक पहुँचेगी। अगर हम अपने आप को नहीं जानते हैं और आप कितना भी अपने मित्रों के बारे में या आपके परिवार, आपके जो भी लोग हमारे आसपास में संसार से हम जुड़े हुए हैं, आप कितना भी उनके बारे में अच्छा सोच सकते, लेकिन वो अच्छी सोच उसके तक पहुंच ही नहीं सकती है। क्यों नहीं पहुंच सकती है और क्यों पहुंच सकती है? क्योंकि वहाँ पे बैरियर्स है। वो सोच जो है कि आप चाहते हैं कि और कोई खुश हो, दुख से मुक्त हो, लेकिन वो मुक्त इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपको मुक्त होने का खुद में ही विश्वास नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। बुद्ध को स्वयं पे विश्वास आ गया था कि मेरी शुद्धता और मेरी अशुद्धता का कारण मेरे स्वयं के सोच और उसके होने वाले परिणाम से ही मैं सुखी और दुखी होने की जो सत्यता मुझे पता चली है, स्वयं साक्षात्कार हुआ है। और उसी स्वयं के साक्षात्कार के अनुभव पे उन्होंने संसार के सभी जीवों के जीवन को देखा कि सभी का जीवन इसी प्रकार से गुजर रहा है। और तब जाके बुद्ध सभी के संसार के सभी जीवों के प्रति मैत्री करते कि वो सभी लोग दुख से मुक्त बने या सुखी बने। और जब इस भाव से जब बुद्ध मैत्री करते हैं तो जब वो बुद्ध या हम भी जब इस भाव से जब किसी से मिलेंगे या मिलते हैं तब आप आपकी मैत्री और करुणा से आप लोगों को मदद कर सकते हैं। आपकी जो मैत्री है अपने आप करुणा में परिवर्तित हो जाएगी जब आप किसी के दुख को महसूस करोगे। अभी मैत्री नहीं है तो करुणा कैसे उत्पन्न हो सकी? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसका दुख किस कारण से उसके जीवन में दुख आ रहा है। क्योंकि हमने अपने जीवन के दुख को ही नहीं देखा तो औरों के दुख के जीवन को हम कैसे देखें? और इसलिए जब मैत्री भावना इस शब्द के साथ में बुद्ध ध्यान बताते हैं तो मैत्री का विकास करना, विस्तार करना। भावना का अर्थ क्या है? रूपांतरित करना, उसका विस्तार करना, इतना विस्तार करना कि आपकी मैत्री पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए। सभी जीव मात्रा के प्रति जब हम मंगल भावना, कुशल भावना करते हैं तो वो सभी कुशलता का जो अनुभव जो है वो हमारे भीतर हमारे लिए वापस आ जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो आप देते हैं वही आपके पास वापस आता है। अगर आप किसी को गलत कहोगे तो लोग भी आपको वही वापस करेंगे। लेकिन हम औरों को अच्छा कब दे सकते कि जब हमें पता चले एक मनुष्य होने के नाते या मेरे अस्तित्व में अच्छाई क्या है, किसे मैं अच्छा कहता हूँ। मेरे स्वयं के अनुभव से मुझे अच्छा क्या पता चल रहा है? मेरा लोभ, मेरा द्वेष, मेरी कुशलता, मेरी सत्यता, मेरे अच्छे गुण क्या मुझे पता चल रहे हैं क्या उस बात को मैं पूरी तरह से समझ के मैं उससे जुड़ा हूँ क्या? अगर हम अपने आप से नहीं जुड़ेंगे तो हम औरों से भी नहीं जुड़ सकते। और ऐसा ही होता है हमारे पूरे संबंध में, अगर गहराई में उसका अध्ययन किया जाए। हम सभी आजकल विज्ञान पे विश्वास रखते हैं और विज्ञान का अर्थ ही है कि एक विशेष ढंग से उसको देखना, परीक्षण करके उसके कारण और परिणाम के साथ में उसका अध्ययन करना, वही विज्ञान है। अभी विज्ञान को हम सिर्फ साइंस पढ़ते समय या साइंस टेक्नोलॉजी का जो हमें लाभ मिल रहा है उस अर्थ से विज्ञान और टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं।
हमारे जीवन में कभी विज्ञान का हम इस्तेमाल नहीं करते, या बताया भी नहीं जाता है कि भाई जो फार्मूला जो विज्ञान प्लस H2O सीखे है या प्लस प्लस सीखे है, या जो भी विज्ञान का तरीका हमने स्कूलों में सीखा है, वो हमारे जीवन में कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस प्रकार से उसको अपने जीवन में देखा जाए कि जीवन में विज्ञान को, इसी को बुद्ध ने विवेक बुद्धि कहा है ना। बुद्ध की शुरुआत ही सम्यक दृष्टि से होती है, और सम्यक दृष्टि मतलब कुशल और अकुशल को अपने जागृति से देखना। हाँ, विज्ञान भी क्या करता है कि जो विज्ञान का विद्यार्थी होता है वो जागरूक होता है, अपने विषय के प्रश्न पे स्पष्ट होता है कि किस प्रश्न के साथ मुझे अध्ययन करना है, वही विज्ञान है। जहाँ पे प्रश्न नहीं है वहाँ पे विज्ञान शुरुआत नहीं होता है। जहाँ पे प्रश्न नहीं है वहाँ पे विज्ञान आता ही नहीं है। जहाँ प्रश्न है वैसे तर्क, उसके कारण को, उसके परिणाम को, और वो परिणाम अगर कुशल है तो कुशल है, अकुशल है तो अकुशल है, और जो कुशल है उसे स्वीकार करे, अकुशल को छोड़ दे। हो गया सब जैसे कि वैसे। वही मैत्री है। प्रज्ञा के बिना मैत्री क्या है? प्रेम है, जिसे हम सांसारिक प्रेम कहते हैं। जहाँ पे मैत्री नहीं है वहाँ पे प्रेम है, और जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे मैत्री नहीं है। तो हम हमारे संबंध में जिस पे हम प्रेम करते, उस प्रेम के संबंध को मैत्री में परिवर्तित करना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर नहीं कर पाओगे तो हमारे जो प्रेम के संबंध जो है कभी भी सुखदायी नहीं है, या नहीं हो सकते। फिर वो पति पत्नी का प्रेम हो, बच्चों के प्रति प्रेम हो, परिवार के प्रति प्रेम हो, इवन देश के प्रति प्रेम हो, या संसार के प्रति हमारा प्रेम, वो कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता है। वो हमेशा वो प्रेम संघर्ष निर्माण करता है, भेद निर्माण करता है, युद्ध निर्माण करता है, और बेचैनी निर्माण करता है, क्योंकि उसमें मैत्री नहीं है। प्रेम तो है। तो प्रेम और मैत्री को हमें अपने ध्यान से या अपने खुद के अनुभव से हमें पहचानना पड़ेगा कि प्रेम क्या है और मैत्री क्या है। वही सच्ची मैत्री भावना है। अगर हम इतना नहीं कर पाए, नहीं जान पाए, तो आप कितनी भी विश करो अपने लिए कि मैं सुखी हूँ, सुखी बनना चाहता हूँ, आप अपने परिवार के लोगों के बारे में कितना भी आप जिम्मेदारी लो, प्रेम करो, लेकिन ना वो दुख से मुक्त हो सकता है, ना हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी समझेगी तभी तो हम औरों को भी जिम्मेदार बनाएंगे कि भाई तुम उसके लिए जिम्मेदार हो, तुम उससे स्टैंड अप हो जाओ। तुम कब तक खुद औरों पे डिपेंड रहोगे? औरों पे डिपेंड रहना, जैसे कि माता पिता हमेशा बच्चों को बच्चा समझती है, बच्चा समझना और वैसा ही रखना, दोनों में फ़र्क है। वो आपका पुत्र तो है, समाज भी मानता है, आप भी मानते, लेकिन उसको आप अपने पे क्यों डिपेंड रख रहे हैं? वहाँ से उसको मुक्त करो ना। वो कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन माँ बाप ने हमें प्रॉपर्टी समझा और हम भी अपने बच्चों को प्रॉपर्टी समझते हैं। लेकिन जैसे हमें शिक्षा मिली है उसी के आधार पर हम अपने विचारों को या जीवन को जी रहे हैं। कुछ अंदर देख ही नहीं रहे कि जीवन की सत्यता क्या है। क्या यही है जो हमें मिला है, या उससे कुछ और है कि जो बुद्ध ने दिया है, या बुद्ध ने समझा है कि जीवन क्या है। एक तरफ हम विज्ञान को मानते हैं और विज्ञान को अपनाते नहीं हैं। सब कुछ हम विज्ञान से लाभ ले रहे हैं, लेकिन विज्ञान हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं है। विज्ञान बोलता है कि आप परीक्षण करो, विश्लेषण करो। हम किताबों में तो कर लेते हैं, जॉब में तो कर लेते हैं, बड़े बड़े सर्वे कर लेते हैं, बड़े बड़े अध्ययन कर लेते हैं,
लेकिन जीवन में तो कुछ अध्ययन ही नहीं है। जो खुद अध्ययन कर रहा है वो अपने खुद के जीवन का अध्ययन नहीं कर रहा है। फिर वो स्कॉलर हो, विद्यार्थी हो, या हम प्रोफेशनल हो, या हम जो भी हम अपने जीवन में है, क्या क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ये जो सत्यता जो है, ये हमें महसूस करा के जब हम मैत्री करते हैं कि हाँ, ये क्या, किस बात की मैत्री है, किस बात से मैं अपने आप पे मैत्री कर रहा हूँ, और लोगों के प्रति मेरी भावना क्या है। मैं अपने लोगों को कैसे देख रहा हूँ, पत्नी को पत्नी करके देख रहा हूँ कि मनुष्य करके भी देख रहा हूँ, या पति को मैं पति करके देख रहा हूँ कि एक मनुष्य करके भी देख रहा हूँ। जब खुद हम अपने आप को मनुष्य करके नहीं देखेंगे तो औरों को हम कैसे देखेंगे। यही भूल हो रही है। एक तरफ हम अच्छा होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन उसका मार्ग जो है वो कहीं ना कहीं वो हमारे अनुभव से आता है, और उसी अनुभव से वो विस्तारित हो सकता है। वही मैत्री है। अगर वो अनुभव हमें नहीं हो रहा है तो आप कितना भी मैत्री का व्यवहार करो या मैत्री का विकास करो, वो इतना परिणाम कारक नहीं हो पाएगा या नहीं होता है। बुद्ध ने उस प्रकार की मैत्री नहीं बताई है जिस प्रकार से हम करते हैं और हमें लगता है कि हम मैत्री भावना कर रहे हैं। बुद्ध की मैत्री जो है वो पूरी तरह से चित्त को रूपांतरित करने वाली है, मन को शुद्ध करने वाली है, मन को मुक्त करने वाली है। शुद्ध भी है और मुक्तता भी है। जब आप औरों से मैत्री करोगे तो वहाँ पे बंधन नहीं रहेगा, जबरदस्ती नहीं रहेगी, वहाँ पे आपको भय नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी। अभी तो हम जो भी मैत्री करते हैं उसमें चिंता होती है, क्या होगा कि नहीं होगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो मैत्री का जो तत्व जो है, बुद्ध कहते हैं कि स्वयं पे मैत्री करो, स्वयं के अस्तित्व के धर्म और स्वभाव से के साथ जुड़ जाओ। मैत्री का मतलब जुड़ना, स्वयं से जुड़ना, तब हम औरों से जुड़ सकते हैं। हम स्वयं से नहीं जुड़े हैं, स्वयं के अच्छे बुरे स्व को, स्वभाव को, या उसके होने वाले परिणामों का जानकर उसकी जिम्मेदारी, अगर अब लोभ आ रहा है तो लोभ की जिम्मेदारी लो ना, कि मेरे इस लोभ से मैं दुखी हूँ। और जब जिम्मेदारी लोगे तो जिम्मेदारी छोड़ने के लिए भी आपका मन करेगा, क्योंकि जब हम जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरा शरीर गंदा है तभी तो उसको आप साफ करते हो ना। बच्चा साफ करता है क्या? हम क्यों साफ करते हैं? आंखों पे अगर गंदगी है तो बच्चा साफ नहीं करता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि चेहरे पे बदबू है। हम क्यों साफ करते हैं? हम क्यों जिम्मेदारी लेते हैं बदबू साफ करने की? क्योंकि हमें उसका एहसास होता है कि ये बदबू है। तो साफ जरूर हो जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो साफ नहीं होगा। तो वो मैत्री है। लोभ से भागने से मैत्री नहीं होगी, भय से भागने से मैत्री नहीं होगी, दुख से परेशान होकर उसको छोड़ देने से मैत्री। दुख को पहचानिए कि दुख क्या है। फिर शरीर का दुख हो या विचारों का दुख हो, संबंध का दुख हो, घर में जो कुछ भी मतभेद है, क्लेश है, छोटी छोटी बातों से हम परेशान हो जाते हैं, वो सब दुख है। और सब दुख का जो कारण जो है वो हमारी समझदारी और नासमझदारी है, अज्ञान और प्रज्ञा है। अज्ञान को भी जानना है और प्रज्ञा को भी जानना है, कुशल को भी जानना है और अकुशल को भी जानना है, और दोनों से मैत्री करनी है। लोभ से भी मैत्री करो तो पता चलेगा लोभ आपको परेशान नहीं करेगा, रुक जाएगा वहाँ पे।
या उसका रूपांतरण हो जाएगा, लोभ का रूपांतरण दान में हो जाएगा, शुद्ध भाव में हो जाएगा, द्वेष का रूपांतरण हो जाएगा। किसी से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि जो हमें बुरा है या हमें दुख है। जब उसको नहीं देखते हैं तब वो परेशान, वो ही हमें परेशान करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हमें सबको अनुभव होगा, क्योंकि सभी हम परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, हम माता पिता बने हैं। जब बच्चा रोता है, जब उस रोते हुए बच्चे की तरफ आप नहीं देखते हैं और उसको डांटते हैं, मारते हैं, तो बच्चा और रोता है। लेकिन जब बच्चा रोता है और तब उसको आप उसकी तरफ देखते हो, उसको सहलाते हो, उससे प्यार करते हो, उसका रोना रुक जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो जितनी भी हमारे भीतर की बुराइयां हैं, ये सब रोने वाले बच्चे, क्राइंग बेबीज है, वो रोते रहेंगे क्योंकि उसका वो स्वभाव ही है रोना, परेशान करना। लेकिन जब उसको आप ध्यान से देखोगे और उसके साथ में जुड़ जाओगे, हाँ भाई समझ रहा हूँ कि इसके वजह से मैं दुखी हूँ, तो उसका रोना शांत हो जाएगा। आपको मार्ग मिलेगा कि उसके लिए आपको अभी क्या